नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। आज इस बुलेटिन में जानेंगे कि क्यों धरियावत विधायक थावरचंद डामोर ने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को मानसिक बीमार बताया। चोरों ने प्रतापगढ़ के किस मंदिर को अपना निशाना बनाया। भीलवाड़ा में क्यों हुआ लाठीचार्ज। राजकुमार रोड के क्षेत्र में फैली कौन सी भयानक बीमारी और जानेंगे कि क्यों हुआ चंद्रशेखर के बयान पर बवाल। चलिए अब आपको ले चलती हूँ देश, दुनिया, राज्य और जिले की बड़ी खबरों की ओर। प्रतापगढ़ के दलोट क्षेत्र के एक जैन मंदिर से 11 ताले टूटने की खबर सामने आई है, जहां चोरों द्वारा मंदिर के दान पात्र के 8 ताले तोड़ दिए गए और उनमें पड़ी नकदी चोरों ने चुरा ली। इसके साथ चोरों ने अष्ट धातु से बनी भगवान शांतिनाथ की मूर्ति और मंदिर में रखा अष्टमंगल भी चुरा लिया। बताया जा रहा है कि मंदिर से 50,000 की नकदी चुरा ली गई है। प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां हथुनिया पुलिस ने एक अपहरण के आरोपी को पकड़ा है। दरअसल आरोपी ने रतलाम के कालूखेड़ा गांव से एक बच्ची को अपहरण कर लिया था। उसके बाद बच्ची की लाश बरामद हुई है, जिसके बाद आरोपी को हथुनिया पुलिस और उप सरपंच जीतू मराठा के सहयोग से बरोठा और पाटनिया के बीच पकड़ा गया है। प्रतापगढ़ विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर भव्य धर्म सभा का आयोजन अरनोद प्रखंड के चुपना गांव में 27 अगस्त मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद प्रचार प्रसार प्रमुख दीपक शाह बताते हैं कि परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन चुपना में होगा, जहां बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया धर्म सभा को संबोधित करेंगे। वह परिषद द्वारा विगत 60 वर्षों में किए गए कार्यों एवं आगामी उत्सव के बारे में बताया जाएगा। धरियावत एमएलए थावरचंद मीणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। दरअसल मन्नालाल रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उदयपुर के गिरवा, जाड़ोल, ऋषभदेव, झेर, सरोली, वागड़ के सज्जनगढ़, कुशलगढ़, बिछीवाड़ा, प्रतापगढ़ के लालपुरा व बांडीखाली जैसे संवेदनशील ग्रामों में उजागर प्रतीक एवं आदिवासी परिवार व ऐसी सरकार 9 अगस्तीय वामपंथी, अर्बन नक्सली, बीटीपी, बीएपी जैसे कुछ प्रमुख इवेंजेलिकल इकोसिस्टम से इनकी संबंध की एनआईए जैसी संस्थानों की जांच होनी चाहिए। जिस पर धरियावत विधायक थावरचंद मीणा कहते हैं कि मन्नालाल रावत अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जो बड़ी ही दुख की बात है। एसटी आरक्षित सीट से चुनाव लड़कर सांसद बने और आदिवासी समाज के विरोध में ही ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो निंदनीय है। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। बांसवाड़ा में तेज बारिश के बाद बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे बंद हो गया है। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। सोमवार सुबह से जयपुर के कई इलाकों में कभी तेज तो कभी हल्का बूंदाबूंदी होती नजर आई है। आज भी 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट और 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 21 जिलों में येलो अलर्ट है। साथ ही आज और कल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से हवा चल सकती है। सांसद राजकुमार रोड के संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा में एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का नाम सिकल सेल एनीमिया है। यह अनुवांशिक बीमारी जो तेजी से फैल रही है, जिसके बाद उस क्षेत्र में 10 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और स्क्रीनिंग के दौरान 692 मरीजों में इस बीमारी के फैलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग द्वारा एक एडवाइजरी जारी हुई और सरकार की ओर से वैक्सीनेशन अभियान जारी किया गया है। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। वहीं बांसवाड़ा जिले के लोहारिया क्षेत्र से खबर सामने आई है, जहां दादी पोती के ऊपर घर की दीवार गिर गई, जिसके चलते दादी पोती दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने 4 साल की पोती को मृत घोषित कर दिया। भीलवाड़ा जिले में माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल भीलवाड़ा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक गोवंश की पूंछ काट दी गई, जिससे खून बह रहा था। उसके बाद पूरे शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। भीड़ दूसरे समुदाय के लोगों की बस्तियों के पास पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की। जयपुर के अजमेर रोड पर सोमवार सुबह 3 वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। भिड़ंत के बाद एक ट्रक में आग लगी और उसमें सवार ड्राइवर क्लीनर जिंदा जल गए। वहीं एक दूध का टैंकर पुलिया पर लटक गया। मिली जानकारी के मुताबिक यह एक्सीडेंट सुबह 5 बजे बगरू पुलिया पर हुआ था। सूचना मिलते ही दमकल और बगलू थाना पुलिस मौके पर वहां पहुंची और आग बुझाने का काम भी शुरू किया। दुर्घटना में ट्रेलर और दूध टैंकर के ड्राइवर भी घायल हुए हैं। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौके पर पहुंची दमकल ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब आप प्रतापगढ़ में भी कर पाएंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। 28 अगस्त से शुरू होने जा रही है एक ऐसी कोचिंग जहां आप रीट, पटवार, पुलिस, एलडीसी, सीटी, वन विभाग, एएसआई सेकंड ग्रेड और आरएसएसआई जैसी तमाम बड़ी भर्तियों की तैयारी कर पाएंगे। तो बाहर क्यों जाना, आज ही ज्वाइन करें नीमच नाके पर स्थित सनराइज कोचिंग।
अजमेर जिले के पुष्कर में सावित्री माता रोपवे पर मेंटेनेंस के नाम पर तकनीकी कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक कर्मचारी रोपवे की ट्रॉली की छत पर बैठकर काम कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री कृष्ण गमन पंथ बनाने की घोषणा की है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को एक धार्मिक सर्किट के जरिए जोड़ा जाएगा। यह काम राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर करेगी। जयपुर में पति ने हथौड़े से सिर फोड़कर पत्नी की हत्या कर दी, फिर खुद ने भी जहर पी लिया। जमीन खरीदने की बात को लेकर दोनों के बीच काफी दिनों से विवाद था। पड़ोसी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गेट तोड़कर अंदर घुसी तो फर्श पर महिला का लहूलुहान शव पड़ा था। वहीं पति बेसुध पड़ा था। उसे सवाई मानसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना शिप्रापथ थाना इलाके की है। जयपुर के चांदपोल बाजार एरिया में पुरानी इमारत तोपखाना में देर रात 1:30 बजे एक पुरानी जर्जर इमारत गिर गई। इस दौरान कमरे में सो रहा एक व्यक्ति मलबे में दब गया। मिली जानकारी के अनुसार सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद टीम ने मोहम्मद रईस को मलबे से बाहर निकाला और एसएमएस अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दी। राजस्थान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है। बाड़मेर से लगती भारतीय सीमा में तारबंदी पार कर घुसपैठिया बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर सेड़वा के झड़पा गांव तक पहुंच गया था। ग्रामीणों की सूचना पर बीएसएफ और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पाकिस्तानी युवक के पास से एक डायरी और मोबाइल भी बरामद किया गया है। बीएसएफ की टीम घुसपैठिए से पूछताछ कर रही है। बॉर्डर पर गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को राजस्थान जोधपुर के हाईकोर्ट की स्थापना की प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में कहा कि दशकों से कोर्ट के सामने चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया है। कोई बुरा मत मानना, कोर्ट का चक्कर मुकदमे का चक्कर यानी एक ऐसा चक्कर हो गया था कि इसमें फंस गए तो कब निकलेंगे बिल्कुल पता नहीं। इसके साथ ही मोदी ने हाईकोर्ट म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। मोदी ने कहा, आज दशकों बाद आम लोगों की पीड़ा और उस चक्कर को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। मेरा मानना है कि न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रिया उससे मुश्किल बना देती है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को सरल और स्पष्ट बनाएं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान के भिवाड़ी से 6 व्यक्तियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि झारखंड और उत्तर प्रदेश से कुल 8 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद अल कायदा के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है, जिसका प्रमुख संचालक रांची के डॉक्टर इश्तियाक था, जो देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मति भ्रष्ट हो गई है। उन्होंने राहुल गांधी का झूठा पानी पी लिया है। डोटासरा छपास की बीमारी से पीड़ित थे, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनको मुरली वाले ने यहाँ तक पहुंचा दिया है, लेकिन सब काम मुरली वाला नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे चुपचाप तो नहीं बैठी होगी, कुछ न कुछ तो कर ही रही होगी। आपको बता दें कि डोटासरा हिडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी जांच की मांग के मुद्दे पर जयपुर में कांग्रेस के धरने में बोल रहे थे। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। संजय ने कहा था कि उसने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर किया था। घटना को अंजाम देने से पहले वो रेड लाइट एरिया भी गया था। रास्ते में भी एक लड़की को छेड़ा और गर्लफ्रेंड से उसने न्यूड तस्वीरें भी मांगी थी। वहीं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक संजय ने एक दिन पहले 25 अगस्त को पॉलीग्राफी टेस्ट में सारी बातें कही। पुलिस कस्टडी में भी संजय ने रेप और मर्डर की बात को स्वीकार किया है। संजय का कबूलनामा मर्डर और रेप के 18 दिन बाद आया है। डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सेक्रेटरी बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड के मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी चेयरमैन बनाने पर रोहन ही उनकी जगह लेंगे। रोहन जेटली का नाम बोर्ड के सेक्रेटरी बनने की रेस में सबसे आगे है। रोहन के नाम पर सभी सहमत है। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी सहित अन्य पदाधिकारी अपने अपने पद पर बरकरार रहेंगे, क्योंकि उन सभी का कार्यकाल 1 साल बाद पूरा हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के जम्मू दफ्तर में हंगामा शुरू हो गया है। भाजपा ने सुबह 10 बजे 44 नामों की लिस्ट जारी की थी। इसमें 3 फेज के कैंडिडेट्स के नाम थे। इसका विरोध हुआ तो 2 घंटे बाद 15 नामों की नई लिस्ट जारी की है। इसमें सिर्फ फर्स्ट फेज के कैंडिडेट्स के नाम थे। पिछली कांग्रेस सरकार में बने 17 नए जिलों में फिलहाल किसी तरह के बदलाव के आसार कम ही है। नए जिलों की समीक्षा के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही जनगणना निदेशालय ने राज्य की प्रशासनिक सीमाएं सील कर दी है। आगामी सितंबर से जनगणना शुरू होने की संभावना है। ऐसे में जनगणना पूरे होने तक प्रदेश में कोई भी नया गाँव, तहसील, जिला, नगरपालिका न तो बनाए जा सकते हैं और न ही उनमें कोई बदलाव कर सकते हैं।
हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकटों पर मंथन के बीच विधानसभा सीटों का गुणागणित तैयार कर लिया है। इस बार कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए गैर जाट वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार टिकट आवंटन में जाट कोटे के चेहरों के टिकट भी काटेगी। इसके अलावा 2019 के विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाने वाले उम्मीदवार भी पैनल से बाहर किए जाएंगे। साथ ही ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत के टिकट कोटे में इजाफा करेगी। कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 27 हलकों में अपनी जमानत जब्त करवाई थी। इसके अलावा 15 प्रत्याशी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने लगातार 2 हार अपने खाते में दर्ज करवा ली है। इनमें कई के नाम ये दोनों ही रिकॉर्ड दर्ज है। कानपुर पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, बहन जी पर टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक को जूते से मारना चाहिए। भाजपा के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए हैं, वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे हैं। वो कभी कभी बड़े नेताओं को खुश करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बहन जी हमारी नेता है, आदर्श है, उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग उनके हिसाब किताब करेंगे। मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। टेस्ला चीफ इलॉन मस्क ने मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग पर इंस्टाग्राम पर बाल शोषण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया पर कहा कि अगर सरकार टेलीग्राम सीईओ पावेल डुरोव की गिरफ्तारी को सही मानती है तो फिर जुकरबर्ग आजाद कैसे हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग और कम्युनिटी ऐप टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव को पेरिस के बाहर बॉर्गेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डुरोव अपने प्राइवेट जेट से वहां पहुंचे थे। पावेल के खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पाकिस्तान में रविवार रात अज्ञात बंदूकधारियों ने 23 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बलूचिस्तान के मूसा खेल जिले में हुई है। मारने वाले सभी लोग मुसाफिर थे। हमलावरों ने पहले हाईवे को ब्लॉक किया, इसके बाद बस रोककर लोगों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। वे लोगों के आईडी कार्ड चेक कर रहे थे, फिर एक एक कर उन्हें गोली मार दी। चलिए बात करते हैं अच्छी मुहिम की। प्रतापगढ़ के बोरी पंचायत ग्राम में जन्माष्टमी के त्योहार के अवसर पर विकास समिति बोरी द्वारा आज चारागाह में पशुओं के लिए 4 बीज लगाया गया, जिसमें गांव की समिति के युवा सदस्य ने भाग लिया ताकि चारागाह का विकास होकर गांव के पशुओं को लाभ प्राप्त हो सके।